आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न दिया गया है किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम है। ठीक है, और हमें क्या विकल्प दिया गया, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं आयनन विभव क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयनन विभव क्या होता है। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, आयनन विभव। कोई हमने परमाणु लिया, ठीक, ये हम जैसे हमने एक परमाणु लिया, इस परमाणु में ये थोड़ा ऐसे परमाणु बन गया, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। ठीक, ये हमारा प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, अपने में आने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से अगर लेता है, जैसे क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक इलेक्ट्रॉन अपने में जोड़ने के लिए, उसी को बोलते हैं। ये अपने में इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी भी कुछ ऊर्जा लगेगी ना, तो उसी को बोलेंगे आयनन विभव। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव हमारा बढ़ता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, और इसको हम E से दर्शाते हैं। ठीक, तो ये आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है, और यहाँ पर आयनन विभव क्या होगा, घटेगा ऊपर से नीचे जाने में। लेकिन दो अपवाद हैं। अपवाद ये, जब 7th की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, और हमारा ब्रोमीन है और आयोडीन है। हमने आपको बताया कि ऊपर से नीचे जाने में क्या हो रहा है, आवर्त सारणी में, ऊपर से नीचे जाने में आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, घटती है। तो कायदे से क्या होना चाहिए, पहले फ्लोरीन की सबसे ज्यादा कम किसकी होनी चाहिए, आयोडीन की होनी चाहिए, फिर ब्रोमीन की होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ये अपवाद है कि फ्लोरीन की, क्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किससे, फ्लोरीन से। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह अपवाद है कि क्लोरीन की ज्यादा होती फ्लोरीन से। ठीक, क्योंकि घनत्व ज्यादा है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन में घनत्व ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों का फ्लोरीन की तुलना में। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे अपवाद की। पहला अपवाद हो गया, दूसरा अपवाद ये है कि जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो जो आयनन विभव है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, आयनन विभव बढ़ रहा है, लेकिन सभी हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ, आंशिक भरा हुआ, ठीक है, आधा भरा हुआ बोलो या आंशिक भरा हुआ, ठीक, उसको बोलते हैं हाफ फिल्ड, आंशिक भरा हुआ, ठीक, और या पूरा भरा हुआ, फुल फिल्ड, ठीक है, पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, और अक्रिय गैस, ठीक, तीन, एक अक्रिय गैस, अक्रिय गैस मतलब अक्रिय गैस में क्या कर रहा था, नियोन, हीलियम, ठीक है, जिनॉन, क्रिप्टन, ये सब हमारा क्या है, अक्रिय गैसेस है। ठीक है, नोबल गैस जिसको बोलते हैं। हाफ फिल्ड हो, फुल फिल्ड हो, ठीक है, इन सब की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है जीरो। इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जीरो। आवर्त सारणी में हाफ फिल्ड किसका है, आधा भरा हुआ किसका रहता है ब्लॉक, सेकेंड ए का, और थर्ड ए का, फिफ्थ ए का पूरा भरा हुआ होता है। ठीक, और अक्रिय गैस आप जानते ही हो। अब सेकेंड ए की अगर हम बात करें, सेकेंड ए में हम ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सेकेंड ए में हमारा क्या आता है, अगर हम बात कर ले बेरिलियम की, ठीक, तो बेरिलियम में क्या है, बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक, मैग्नीशियम का 12 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s क्या आएगा, 3s2। ठीक, और यहाँ 3p0। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा भरा है। ठीक, पूरा भरा हुआ है, तो हमने कहा आधा भरा हुआ और पूरा भरा हुआ। अब इसी तरह हम फिफ्थ ए की बात कर लेते हैं। फिफ्थ ए में क्या है, फिफ्थ ए में हमारा है नाइट्रोजन। जैसे नाइट्रोजन में हमारा क्या होता है, 7 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s2, 2s2 और 2p3। तो यहाँ पर क्या है, कुल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 1 2 3, यहाँ पर क्या है, हाफ फील्ड है, आधा भरा है, तो इसीलिए इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो कैसी होगी, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी जीरो होगी। ठीक, आयनन विभव इसका जीरो होगा। अब हम विकल्प में देखते हैं। विकल्प में हमारा कार्बन दिया गया है, बोरॉन दिया, कार्बन है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है,
सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन कहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो कार्बन हमारा कहाँ पर आ रहा है, हमारा कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। क्या है, कार्बन है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये 4 तत्व हमारे दिए गए। तो कार्बन जो है हमारा आता है 4th में, बोरॉन हमारा आता है 3rd में, 3rd में हमारा आ रहा है बोरॉन, ठीक, 4th में हमारा आ रहा है कार्बन, ठीक, और नाइट्रोजन हमारा आता है 5th में, 5th में हमारा आता है नाइट्रोजन, और हमारा 6 में आता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक, और हमारा अपवाद कहाँ पर है, 2nd और 5th में, 2nd और 5th, जहाँ पर यहाँ पर 2nd नहीं है, और फ्लोरीन वाले में था, मतलब 7th में। अब हमने कहा कि बाएं से दाएं जाने पर विद आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा आयनन विभव ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर इसका। ठीक, लेकिन एक चीज यहाँ पर आ रहा है, नाइट्रोजन जो है ये हाफ फिल्ड है, ठीक, इसलिए ये गलत हो जाएगा हमारा। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, तो जो हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है, उसकी जो आयनन विभव होगी वो क्या होगी, 0। इसका आयनन विभव कितना हो जाएगा, इसका आयनन विभव 0 हो जाए। तो सबसे कम आयनन विभव किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का। ठीक, फिर उससे ज्यादा किसका होगा, उससे ज्यादा हमारा होगा बोरॉन का, ठीक, फिर कार्बन का, ये बोरॉन लिख दी, बोरॉन का, फिर कार्बन का, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है आयनन विभव अधिकतम किस में है। तो आयनन विभव अधिकतम हमारा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पर हमारा विकल्प ऑक्सीजन है, तो हमारा डी विकल्प जो होगा ये सही होगा, बाकी सारे हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।